कि सब कुछ है, आप कर जाओगे अच्छा काम। और उन्होंने सर मुझे फाइल में जब पहली बार प्रेजेंटेशन देने गया मैं प्रोडक्ट बेस का, तो सबका आशीर्वाद लिया। और भाई, मेरे छोटा भाई भी था, तो उन्होंने 100 रुपए दिए थे मेरे को। बोले कि ये 100 रुपए रखिए और याद रखिएगा, इस 100 रुपए से आप कितना बड़ा बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सर वो फाइल में आज भी है 100 रुपए। और मैंने भी कहा था कि इस 100 रुपए से इतना बना दूंगा कि आप मुझे पूरे परिवार के बगल से सर गरीबी निकल जाएगी, लेकिन एहसास नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, समय लगेगा। इस समय के दौरान आप सभी को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, सब कुछ वो करना पड़ेगा। तकलीफें भी होंगी, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लोग ताने भी मारेंगे। और आज फैमिली सारा कुछ सह के मेरे साथ खड़ा है। और जब यकीन हो गया पापा जी को, तो लास्ट में इन्होंने भी हरी झंडी दे दी कि करो बस, तुम यहीं पे करोगे बड़ा। मुझे भी अब यकीन हो चुका है, जब जूम पे आने लगे, देखे कि मैं जूम पे बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो उनको भी कहीं ना कहीं यकीन हो गया। और जब यकीन में बदला, तो फिर मैं जो भी डिसीजन लेते गया उस पर फिर मेरे पूरे परिवार ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि यकीन हो गया कि नहीं, कुछ तो कर ही लेगा। और पहले ये चीजें नहीं थी मेरे में, तो कहीं ना कहीं पहले मेरा भी गलती था, ऐसा मार्गदर्शन नहीं था। और सर सबसे बड़ा, मैं गलती अपने, नहीं था, वो समय नहीं होता है। जब समय नहीं सही होता है तो फिर क्या है कि आप कुछ भी करते हैं आपके अनुकूल नहीं होता है। जी समय सर। सही होते ही सब सारे पासे अचानक सेट हो जाते हैं। जी सर, तो आज जो दिन है सर, इसके लिए मैं अपने ठाकुर जी को और मैं माता पिता इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, कि मुझे इस काबिल बनाए इन लोगों ने, कि मैं समाज में सर आज खड़ा रह के 250 या फिर 5-10 लोगों से मैं बात कर सकूं, अपनी बातें रख सकूं। और किसी ने कभी 10-12 साल की पहले की बात है सर, किसी ने पूछा था, मेरे पापा जी गुप्ता गुप्ता जी बुलाते थे उनको, पूरे टाउन में गुप्ता जी के ही नाम से फेमस है। तो बोले, गुप्ता जी आप बहुत कुछ कमाए, लेकिन आपने संपत्ति नहीं बनाई, आपका आपने घर नहीं बनाया, जमीन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कर दिया है शायद आप लोग सोचेंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या किया, मैं तो बोले कि मैंने 2 बेटे को इस काबिल बनाया है कि वो पैर पे खड़ा होके और सोसाइटी में चलेंगे और इज्जत कमाएंगे। अब आगे उनको मेरी इज्जत को बरकरार रखना है या बिगाड़ना है, ये उनके हाथ में है। तो मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कर दिया, बाकी आगे इनके हाथों में है। तो उनका जवाब यही था। और कहीं ना कहीं वो बातें मुझे आज भी याद है, कि जब उन्होंने ये जाहिर किए, तो कहीं ना कहीं उनका नाम बरकरार रहना चाहिए। और पापा ने यह संपत्ति नहीं बनाई, लेकिन जो उन्होंने किया सर, आई थिंक बहुत कम पेरेंट्स करते हैं। एक ही चारपाई में सर हम 4 भाई बहन लोग सोते थे, और पापा मम्मी नीचे सोते थे सर। वो दिन मतलब मैंने देखा है। ऐसा घर था सर जहाँ पे पानी गिरता था, और कटोरा लगा के, मतलब उस परिस्थिति में हमको इन्होंने पाला बड़ा किया है। तो सारी बातें याद है। लेकिन मैं क्या है सर, कि मैं कभी पापा मम्मी से शेयर नहीं करता, अंदर अंदर बहुत चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि जो भी इन्होंने तकलीफ की सर, आगे 4 महीना 1 साल वो पूरा मतलब ऐसा कर दूं कि वो भूल जाएंगे। और लोग बोलते हैं सर कि चारों धाम घूमिए सर, मैं कहता हूँ कि चारों धाम तो माँ बाप के पैरों में ही है सर। सेवा कर दे तो सर चारों धाम वहीं पे है सर हमारे लिए। तो समिट में आने का वो भी कारण है सर, कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, और उसके जरिए मैं बाकी का टाइम सर अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, समय देना चाहता हूँ, उनके साथ बैठना उठना खाना पीना। क्योंकि सर बुढ़ापे में सर लोग आपकी प्रेजेंस ढूंढते हैं सर, पैसा नहीं। पैसा बड़ी बात नहीं है, आपका प्रेजेंस होना चाहिए पेरेंट्स के साथ। तो वो शायद 26 में पूरा होने जा रहा है मेरा, अगले 4-6 महीने में। और सर शो बंद करने का कहीं ना कहीं डिसीजन था मैजिक बॉक्स वन में सर, इतना बिजी हो गया था मैं, इंस्टॉलाइज कराना, वॉलेट बनाना, फंड देना, तो सर समय नहीं मिल रहा था। तो मैं डिसाइड किया, किसी से पूछा नहीं, मैं बोला कि थोड़ा दिन के लिए इसको बंद करके देखते हैं। और देखा सर, तो चीजें नॉर्मल होती चली गई। लाइबिलिटी सर सबके ऊपर है, और लाइबिलिटी नहीं है तो सर आगे आप बढ़ेंगे भी नहीं, ये भी एक कारण है। तो लाइबिलिटी होनी चाहिए, लेनी भी चाहिए सर, लेकिन अच्छी जगह पे वो लाइबिलिटी आपका यूज हो जाना चाहिए, गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए।
सर अभी मौका मिला तो सर मैं दो चार बात पे बात करता हूँ। पहले तो सर थैंक यू मम्मी पापा आपको मुझे इस काबिल बनाने के लिए। दूसरा सर मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर मनोज सर का। मैंने सर 3 मेंटर के साथ काम किया। पहली मेरी मेंटर थी आसिमा महाना मैडम, कुछ मैं उनसे भी सीखा। उसके बाद सर मैं काम किया फिर सर राकेश रजक सर के साथ, वहाँ भी कुछ सीखा। फिर सर अनुज सैनी सर के साथ काम किया, वहाँ भी कुछ सीखा सर। सर जब तक मैं इन तीनों लोग के पास था तो मेरे पास सिर्फ 20 करोड़ का समिट का पोर्टफोलियो था। और अक्टूबर में सर पहली मीटिंग होती है मनोज सर से मेरे साथ। तो पहला सर सवाल यही था कि आपका पोर्टफोलियो कितना है। सर मैं बताया जब 20 करोड़, तो सर बहुत शॉक्ड हो गए। बोले कि आप क्या किए 1.5 साल में, आपने आखिर क्या किया? अगर 20 करोड़ का ही सबमिट है आपके पास तो ये तो कुछ भी नहीं है, आप इसीलिए तकलीफ में है। तो पहले सर पोर्टफोलियो बनाने का काम करिए, बाकी टीम पे बाद में बन जाएगी। तो सर वो बातें। और सर मैं सबको बताना चाहता हूँ, नवंबर से सर काम करना चालू किया मैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सर 4 महीनों में 100 करोड़ का पोर्टफोलियो। सर 20 करोड़ से 100 करोड़। तो सर कहने का मतलब है ना सर, अगर आप विजनरी लीडर के साथ हैं तो सर आपका विजन बड़ा हो जाता है। और उसको करने के लिए सर कहीं ना कहीं चाह थी तो राह भी मिल गया। तो मनोज सर मिले मुझे और वहीं से मेरा पोर्टफोलियो मजबूत हुआ। और आज इस सिचुएशन में हूँ कि सर सबमिट अगर सर 501 पे भी खैर आएगा नहीं, लेकिन आ जाए ना सर, तब भी मेरा घर का खर्च इजीली चल जाएगा सर, विदाउट कोई टेंशन। दूसरी बात सर, मैं भूखा हूँ सर, पैसे का भूखा हूँ सर। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा था, ऐसी चर्चा चल रही थी तो पूछा गया कि अमीरी मतलब परिभाषा क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दुनिया की हर चीजें जब तक आपको सस्ती ना लगे तब तक आप पैसा कमाइए, और यही अमीरी की परिभाषा है। तो सर वो बातें भी मुझे छू गई और कहीं ना कहीं सर वही करना है मुझे, उतना कमा लेना है सर। बाकी सर कभी बिजनेस अप एंड डाउन हमेशा चलते रहेगा। और उसके बाद सर मैं पूरी टीम का, अपने पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ सर कि उन्होंने, उनके सहयोग से मैं आज यहाँ पे हूँ, ऑफिसर बन पाया हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है, मेरी वाइफ का भी रोल है, वो भी सर ऐसा भी वक्त आया था लास्ट ईयर जब दुकान में 3 महीना बंद करके अनुज सर के साथ था। तो एक दिन सर इनका फोन आता है और बोलते हैं सर बच्चे के दूध के लिए पैसा नहीं है। सर 900 950 या 900 का 9 प्रो आता है दूध का पैकेट। सर उस दिन सर मेरे हाथ मतलब इतना खाली था सर, 900 रुपए नहीं थे सर मेरे पास। तो वो सिचुएशन भी मैंने देखा है सर यहाँ। और लोग सर बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, अनिल सर प्लान चेंज कर देते हैं। सर हमने तो वो परिस्थितियां देख के भी हमने आज तक कंप्लेन नहीं करी। और आज बड़े वाले सुबह वाले जूम पे भी मैंने यही कहा कि जिस लीडर ने जब जब कुछ चेंजेस हुआ उसको स्वीकार किया, वही आज खड़ा है और वही उसी का पोर्टफोलियो बढ़ा है। तो सर हमें पता है कि सर आप क्यों चेंज करते हैं या फिर क्या, अभी पांडे सर बोल रहे थे तो मैं भी उनको यही बोलता हूँ सर, आप अपनी नजरिया से देखते हो और अनिल सर उन तमाम लोगों के नजर से देखते हैं जो लोग सबमिट में आज जुड़े हैं सर। एक व्यक्ति के प्रॉफिट के लिए सर लाखों लोगों का सर जीवन यहाँ पे नहीं बर्बाद हो सकता। और सर मैं तो ये कहता हूँ सर, मदर कंपनी की जो लायबिलिटी है सर, हम काम करके सर हम लोग उनका उद्धार कर रहे हैं। तो सर वो ना शुक्रिया करते हैं, उसके बदले सर हमें गालियां मिलती है भर भर के। तो सर वो तो मैं आशीर्वाद के रूप में ले लेता हूँ, आप दो और मैं आगे बढ़ूंगा और कोई बात नहीं है। कोई आपको गाली देता है तो आपका सिर्फ वो बुरा वक्त काटता है। बिल्कुल सर। और प्रेरणा प्रेरणा होता है सर कि आप मुझे दिए हो मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसे लोग आपने गलत किया तो गाली देगा तो ठीक है, लेकिन आप अगर गलत नहीं किए कोई गाली देता तो आपका बुरा वक्त काटता है। तो आप देखिए आप गलत किए किसी के साथ, की सही किए हैं वो आप देखिए। बिल्कुल सर। उसके बाद सर सिचुएशन मैं डे वन से मदर कंपनी से सबको, जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो बहुत लोग बोले ये हो गया वो हो गया। मैं बोला सर बैठ के जितना दिन प्रॉब्लम में रोते हो ना सर, उतना सॉल्यूशन पे अगर काम कर लेते तो सर सॉल्यूशन हल हो जाता। तो सर कभी भी प्रॉब्लम पे नहीं रोना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और मिल भी जाता है सर। हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि सबमिट में आप क्यों आए हो सर, ये अगर क्लियर हो जाए तो सर आपको वो हर परिस्थिति स्वीकार होगा जो आप स्वीकार करना चाहते हैं। तो सर मेरा
विजन क्लियर था, मैं पैसिव इनकम के लिए ही सबमिट में आया हूँ। और कहीं ना कहीं आज सर कुछ हद तक मेरी पैसिव इनकम जनरेट होती है, रात को सोता हूँ तो भी, कहीं घूमता हूँ तो भी, शॉप बंद है तो भी। तो सर वो पैसिव इनकम लोग समझ जाए ना सर कि ये क्या कौन सी इनकम है सर, आप मतलब रात को सोना पसंद नहीं करोगे। और टीम लीडर ने भी सर जितनी बोली सर, प्रयास करता हूं सर, कोई भी किसी भी टीम से हो सर उससे मतलब नहीं है, मैं बस ये सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति सबमिट के लिए काम करता है तो सर मेरा पोर्टफोलियो भी मजबूत होता है, सबमिट मजबूत होता है, और उन तमाम जो लोग सपने लेके बैठे हैं सर उनका भी सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो सर इससे बाकी सर थैंक यू सो मच मुझे प्रमोट करने के लिए, और जो सर आपने मुझे काबिल समझा, 101% सर मैं कल से और भी डेडिकेशन से काम करूंगा, और हर वो टारगेट पूरा होगा सर जो आपके द्वारा मिलेगा, और हर चीज में सर पार्टिसिपेट करने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और अभी सर प्लानिंग बना हुआ है सर, एक शायद 1 महीने या 1 डेढ़ महीने बाद सर फिर बाहर निकलना है, और सर बाहर टीम खड़ी करनी है फिर से। जैसे लास्ट ईयर में 3 महीना बाहर था तो उसमें 9 रनर हमने निकाले थे, तो इस बार भी सर वैसे ही बाहर निकल के और कुछ बड़ा फिर से करना है, क्योंकि सर टारगेट है 30,000, उसकी भी प्लानिंग अभी से करनी है सर। तो प्लानिंग नहीं होगा तो सर वो एक दिन में होगा नहीं। तो बहुत सारा कुछ है सर सबमिट में, और 2026 सर फाइनेंशियल फ्रीडम ईयर है सबके लिए। तो ये आखिरी एक जंग है हमारे सबके लिए, इसको सर मिलके हमें पूरा करना है। और सर सुपर 60 में भी सर मैं अपने टीम में फिर 10 लोगों का टीम बनाया, और मैं मीटिंग किया, मैं बोला कि देखिए आप अकेले नहीं कर पाओगे, लेकिन आप 10 लोग मिलके कर देंगे ना, तो ये जो 300 मिलियन का रिवार्ड मिलेगा सर मैं ये आप लोगों में बांटूंगा सर, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सर मैंने किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा, मेरा पोर्टफोलियो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप 10 लोगों को सर मैं इतना मजबूत बना दूंगा कि सर आप भी फिर आगे 10 लोगों को बनाते चले जाओगे, और इस तरह से सर लोगों का पोर्टफोलियो मजबूत होगा, सबमिट मजबूत होगा। तो उस लेवल पे सर काम कर रहा है। बाकी पर्सनल जूम वगैरह मीटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है सर, और शॉप को सर अभी छोड़ा नहीं हूँ, बंद किया हूँ। तो सर प्लानिंग है कि उसको फिर से रीओपन करके एक स्टाफ रख के और उसको कंटिन्यू करा दूंगा, और सर मैं फिर टोटल 100% सबमिट के लिए सर कार्य में सर लग जाऊंगा। और बाकी सर सभी लोगों का धन्यवाद तहे दिल से, किसी का नाम पर्सनल ले नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल कॉल भी आए थे, पर्सनल मैसेज भी आए थे, ग्रुप में भी आए थे, रात को 12 बजे से ही चला सर। ये मेरा 3rd बर्थडे है सर यहाँ पे। पहला बर्थडे में मैं गुमनाम था, 2nd बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, और ये तीसरा है, और चौथा अगले साल हो जाएगा सर। और चौथा साल भी सर इसी साल अक्टूबर में आई थिंक मेरा कंप्लीट हो रहा है, मदर कंपनी से लेके अभी तक। तो सर मुझे नहीं लगता कि सर अगर हम कहीं बाहर पे भी रहते कुछ करते तो सर इतना भर भर के बधाई नहीं मिलता सर बर्थडे का, कि सर रिश्तेदार घर वाले भी कितने लोग हैं सर, 15 से 20 लोग। यहाँ सर 300 लोग हैं जो सर आशीर्वाद देते हैं, और सोशल मीडिया और बहुत सारे हैं। आयुष सर का पर्सनल मैसेज आया था, बहुत सारे लीडर्स है, कोर है जिनका सर पर्सनल मैसेज आया था। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए बुरा मत मानिएगा। सभी लोग प्यारे हैं, सभी लोग से सीख के आगे बढ़ रहा हूँ सर। और कहीं ना कहीं सर इसकी मुझे भी चाहत थी कि मैं भी प्रमोट होके इससे ऊपर जाऊं, जो प्रेजेंट मेरा रैंक है, और आज मिला सर। थैंक यू सो मच, बर्थडे ये मेरा बहुत बड़ा गिफ्ट होगा सर। थैंक यू सो मच सर। बाकी आपको तहे दिल से धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा और सर मुझे प्रमोट किया सर, और 101% सर उस पर खड़ा उतरूंगा मैं सर। थैंक यू सो मच सर, और सभी का धन्यवाद। देखिए ये आप की काबिलियत है, आपने खुद करके दिखाया है, ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस इसी तरीके से आप अपना योगदान कम्युनिटी के साथ और परिवार के साथ करते रहिएगा, दोनों तरफ से लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिताजी ने आपको जो है बधाई दिया, ये मतलब ये बड़ा अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर मेरे लिए। वही मैं बोला कि ये बड़ा अचीवमेंट है, ये एकदम बिल्कुल अल्टीमेट, मतलब आपके काम से परिवार खुश है ना सर, तो आपको वैसे ही तरक्की मिलेगी।
ऑटोमेटिक। और इसमें सर बहुत बड़ा रोल सर मेरी सिस्टर का है, रंजना जी का सर। कभी मैं बिजी रहता हूँ ना सर, तो किसी से कनेक्ट करवा दूँ तो सर वो वॉलेट वगैरह सब कुछ बना देती है। मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है वो। वॉलेट बनाना, फ्रेज को लिखवाना, स्टिकिंग करवा देना, सारा कुछ उनको आ गया है। तो कहीं ना कहीं ऑफिसर रैंक से बड़ा अचीवमेंट था आपके लिए। जी सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। ठीक है सर, बस इसी तरीके से लोगों का साथ देते रहिएगा, फैमिली का और मतलब परिवार का, और साथ साथ जो है कम्युनिटी का। तो दोनों तरफ से जो है आपको लोग चाहने वाले बढ़ते जाएंगे, तो तरक्की ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, ग्रोथ ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। लोग जब आपको मतलब आपको प्यार करेंगे ना, तो फिर सब सक्सेस ऑटोमेटिक आती है, फिर सक्सेस लाना नहीं पड़ता। जी सर। तो ठीक है सर, विनोद सर, थैंक यू सर। कुछ कहना नहीं है अब आपके बारे में। तो दो तीन लोग और हैं सर, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। ओमकार जी और अखिलेश कुमार सिंह जी। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, उससे 1 मिनट और लेना चाहूंगा सर। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लाइंस ये किया था सर, थोड़ा देंगे सर तो मैं शेयर करके वो जी सर विनोद पढ़ना जी, चाहूंगा। सुना दीजिए, सुना हाँ दीजिए। सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अभी पापा जूम पे ही होंगे, तो पापा मम्मी दोनों लोग को सुना देना चाहता हूँ मैं। जी जी, सुनाइए सर। माँ बाप का आशीर्वाद जिनके साथ है, उनको दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता तरक्की से, मतलब कि सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर दिख रहा है सर? जी जी, आप ये जी 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 मैं पढ़ देता हूँ सर। हे ठाकुर जी, मेरे माता पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे इस काबिल बनाने के लिए। आज मेरे जन्मदिन पर बस यही प्रार्थना है, मुझे इतना बल और आशीर्वाद दे कि मैं 2026 में अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकूं। और ईश्वर से बस एक ही गुजारिश है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे आपका ही साथ मिले, आप ही मेरे माता पिता बने। आपका लाडला विनोद। जबरदस्त। थैंक यू सर। जी जी इमोशन है विनोद जी का माता पिता के साथ, और इनके पिताजी भी बहुत महान है जिन्होंने आशीर्वाद दिया। अक्सर नेटवर्करों को सर ना आशीर्वाद नहीं मिलता घर वालों का। माँ बाप तो उनको समझते हैं कि इसको घर से निकालो, इसके बल पे कोई काम नहीं करना, इसका कोई ठिकाना नहीं, जिम्मेदारी पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने झेला है। ओमकार जी, वो क्या है ना, भटकने की वजह से होता है, क्योंकि उसको भी बताते आज इस कंपनी फला, कल उस कंपनी भटक ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। जब आप सीख के कुछ करने लगते ना, देखिए वो कहते हैं ना, लोगों को फैमिली को अस्थायित्व तो पता है, अस्थायित्व तो पसंद है, अस्थायित्व। जी आप 5 लाख महीना मत कमाइए, आप 50,000 महीना कमाइए, लेकिन कहीं एक जगह काम करते रहिए जहाँ से उनको लगे कि ये फला जगह फला काम करके फला इनकम आ रही है। तो एक चीज का सिक्योरिटी हो जाता है ना कि इतनी इनकम आएगी, इतना पैसा आएगा, तो अपनी चीजें चलती रहेंगी। तो ये जो है विनोद जी खुशकिस्मत हैं, और इन्होंने जो अपने कम्युनिटी का साथ दिया है, जो कमिटमेंट इनका समिट के प्रति है, जो लगाव जो सोशल मीडिया में प्रचार करते हैं, और इन्होंने ग्रुप में बहुत एक्टिवली भूमिका निभाई है, तो ये भी काबिले तारीफ है। सबसे पहले विनोद जी को मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद बड़ी खुशी हुई आज की समिट ऑफिसर पद पे आपने इनको प्रमोशन किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था, हल्ला बोल की लाइन लगी थी लोगों की बधाई देने में, तो मैं कहा मैं ब्रेक ले लूं, लास्ट में थोड़ा दिया जाएगा बधाई। पहले जो लोग हैं तो सब लोग इमोशन से जुड़े हुए हैं और जूम पे उनके साथ रहते हैं, तो सबको चांस दे दिया जाए। हम लोग तो कभी भी लास्ट में भी बोल लेते हैं, पर्सनल मैसेज भेज देते हैं। तो सर विनोद जी, एक बार ईगल टीम से पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ ऑफिसर रैंक प्रमोशन के लिए। अब जिम्मेदारी आपके कंधे पे और बढ़ गई है, इसका निर्वहन करना आपका जो कर्तव्य है। थैंक यू।
अनिल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लीडरों को नीचे से उठा उठा के धीरे धीरे जो है पहचान पहचान के ऊपर लाने का प्रयास किया। हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ओमकार सर। थैंक यू सर। जी ओमकार सर, जी सर। वो क्या है कि नीचे से लोग निकल के ऊपर आ रहे हैं ना काम करके, हम थोड़ी ला रहे हैं, बस वो है नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो सर बाहर की दुनिया में ना लोग टांग पकड़ के खींचते हैं, यहाँ हम लोगों की दुनिया में हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू समझ देने के लिए। जी रामचंद्र जी, अरविंद जी, अखिलेश जी, 4 लोगों से बात, 3 लोगों से बात करते हैं सर। जी प्रणाम सर, प्रणाम। सबसे पहले बिनोय सर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और शाम कल रात से ही लगभग 11 बजे से हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और कई जूम पे लगभग मुलाकात हो गई 2-3 बार। और एक बधाई और बनता है सर कि जो ऑफिसर रैंक को अचीवमेंट करके और इस ऑफिसर टीम में शामिल हुए, यहाँ हमको बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ऑफिसर बनने का प्रयास करे। तो विनोद सर ने जिस तरह से अपने काम को वर्क करके कम समय में अचीवमेंट किया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई विनोद सर को। और एक चीज मैं इनके विषय में और कहना चाहूँगा, हल्ला बोल टीम की तरफ से आज कुछ हम लोग टारगेट बनाए थे कि इनके जन्मदिन पे कुछ हम लोग अचीवमेंट करेंगे, स्टेकिंग कराएंगे, जो कि सर $500 का मैंने स्टेकिंग करवा दिया है सर आपके जन्मदिन पे। इसके लिए भी थैंक यू सर, धन्यवाद। जो कि आज का हम लोगों का सुबह का ये नारा था कि आज जन्मदिन है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्टेकिंग कराएंगे। और विनोद सर के विषय में जितना कुछ कहा जाए सर कम है, क्योंकि जिस तरह से हल्ला बोल्टी में एंट्री इन्होंने किया, और मैं पहले जूम चलाता था, जब इन्होंने एंट्री किया है तो जूम जिस तरह से संभाल करके बखूबी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। सुबह में 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक चलता है सर। तो काबिले तारीफ सर कि बहुत अच्छी तरह से आप प्रेजेंटेशन भी करते हैं और टेक्निकल भी जानकारी देते हैं, और आप मीडिया पे भी बने रहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को सिखाते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं एक एक पॉइंट को। तो सर इस तरह से काफी अच्छी तरह से आगे चल रहे हैं और लोगों को सीख भी मिल रही है और लोग एक्टिव भी हो रहे हैं। तो सर विनोद सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ऑफिसर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपने हमको बोलने का एक मौका दिया। जी थैंक यू आशीष सर। आपने स्टेकिंग करके डाल दिया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आज बना था तो एक स्टेकिंग अभी $500 का मैंने करवा। हाँ, अभी मैंने ग्रुप में देखा आपका एक पोस्ट पड़ा था। तो जी जी, टारगेट था कि नहीं आज कुछ होना चाहिए, और मैंने एकदम बनाया था प्लान कि आज चाहे जैसे करना ही करना है। तो जैसे ही मौका मिला तो मैं उसको कर दिया सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ओके सर। जी अखिलेश कुमार सिंह जी ओबरा से। हेलो जी, नमस्कार। सोनभद्र से बोल रहा हूँ सर। सबसे पहले तो विनय सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सर शुरू से लगा हूँ, इस म्यूजिक समय से ही लगा हूँ मैं। बस जल्दी रनर बनने जा रहा हूँ सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। और मेरे अपने जो बहुत अच्छे वो लीडर हैं, मैं सर अखिलेश कुमार सिंह ओबरा सोनभद्र से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बिल्कुल, आपने लिखा मेरे है। अपलाइन सर, आपके अपलाइन कौन है? नरेंद्र गुप्ता सर। नरेंद्र जी, अच्छा अच्छा, ओबरा जी, ठीक है सर, ठीक है। मैं बस जल्दी रनर बनने जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आइए आइए सर, बन के आइए सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर। थैंक यू अखिलेश सर। और इतने दिन से लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पुराने होने से क्या है ना कि एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, साथ में क्या है कि मजा आता है जब पुराने लोग, जी जी, पुराने लोग होते हैं तो एक्सपीरियंस होता है साथ में ना, खट्टा मीठा सब। जी जी सर, ठीक है सर, जी सर।
जी अरविंद सर। जी नमस्कार सर, पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले विनोद सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और डबल बधाई हो गई सर। सबमिट ऑफिसर का आज सर्टिफिकेट दे दिया आपने। काम तो ऑफिसर का वो पहले से ही कर रहे थे सर, तो डिजिटल हमने बधाइयाँ दे दी, लेकिन फिजिकल रह गया सर। जब मिलेंगे हम लोग तो फिजिकल देंगे। एक लाइन बोलना चाहूँगा सर। जी जी। दीपक में अगर नूर न होता, तन्हा दिल इतना मजबूर न होता, हम आपको खुद बर्थडे विश करने आते, अगर आपका आशियाना इतनी दूर न होता। जबरदस्त। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे इंपीरियल लीडर विनोद सर जी। थैंक यू अरविंद सर। सर अरविंद सर के बारे में एक बात बताऊंगा सर, अगर मैं नहीं सोता सर 1:30 बजे 2 बजे तक, तो मेरे लीडर भी नहीं सोते हैं सर। कल 1:30 बजे सर का 1 बजे फोन आता है, बोले कि सर स्टेकिंग करना है। मैं बोला ठीक है, करा के ही सोऊंगा। तो 1:30 बजे सर हमने $200 का सर का स्टेकिंग कराया था कल रात को सर। सर क्या हुआ कि मैं सोचा क्या करूं, कॉल करूं ना करूं, लेकिन सर पूरी रात एक्टिव रहते हैं सर। जब भी कॉल मैं करता हूं तो ये रिसीव कर लेते हैं, मुझे कॉल करके चेक करते हैं, तो मैं कभी फील्ड में रहता हूं या तो ड्यूटी में रहता हूं, तो मतलब पता करते रहते हैं सर। तो कम्युनिकेशन बना रहता है सर हमेशा। बिल्कुल सर। देखिए ये तो व्यवसाय है ना, ये कम्युनिकेशन का ही है, मतलब कि संपर्क में बनाए रखने का ही है। जी जी सर। ठीक है जी सर। थैंक यू सर समय देने के लिए। बहुत खूब आपने सुनाया भी सर। जी सर। जी लास्ट बात कर लेते हैं सर। अभिमन गुरु जी, हल्ला बोल टीम जी। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर। नमस्ते। प्रिया सबको नमस्ते, विंध्याचल सबको नमस्ते, खुशी मैम को नमस्ते। जी जी जी। आज विनय सर के जन्मदिन पे उन्हें विश करने के लिए हम आए हैं। उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और उन्होंने जो नया रैंक अचीव किया उसके लिए उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सोचा कि हम लोग आराम से बात करेंगे, तो हम लोग ने सोचा कि लास्ट में बात करते हैं, लेकिन अब ये लाइन खत्म ही नहीं हो रहा है और काफी समय भी हो रहा है, तो हम कुछ बताना चाहते हैं। ये विनोद जी का जो है कम्युनिटी को दिया गया ये समर्पण है, जो उनको आज वापस मिल रहा है। हाँ सर जी। तो बोलना यही चाहूंगा कि सर मतलब अगर किसी को भी लग रहा है कि मतलब 2 साल 3 साल में यहाँ पहुंचे हैं अगर वो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी है जिन्होंने मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचा है, तो उनका सफलता तो उनके सामने आने वाला ही एक दिन आएगा। और जैसे कोई भी मेहनत करे तो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला साथ देता है, प्लस आपका जो नेचर जो है, प्रकृति जो साथ दे रही है ना, वो आपके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ के रखी हुई है, बस आप मेहनत करते रहिए। यस 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 यस। क्योंकि सफलता आपको मिलेगा। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। वेरी गुड सर, बहुत बस अच्छा। बस बस जहाँ पे भी और है जो वहाँ अपना पूरा दीजिए, 100% दीजिए। बिल्कुल जो बिल्कुल प्रकृति है ना वो आपको आपके सही जगह पहुँचा देगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर किसी का ऐसा होता है। बस हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है और कुछ बड़ा सोचना है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बात है कि हम दुनिया से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपनी फैमिली से लड़ना है, फैमिली को साथ में आगे लेके बढ़ना है। अगर फैमिली सपोर्ट है तो फिर दुनिया से जीत जाएंगे, क्योंकि अगर हम जीत भी रहे तो हम किसके लिए जीत रहे हैं? फैमिली के लिए जीत रहे हैं, सब कुछ तो फैमिली के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे तो इंडिविजुअली हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब से हम यहाँ समिट फैमिली से जुड़े, एसबीसी से सिलसिला शुरू हुआ, ये सिर्फ मतलब पैसा बनाने का मशीन हम लोग के हाथ लगा ऐसा बात नहीं है। यहाँ बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। एक तो मोटिवेशन मिल रहा है कि हम लोग लाइफ में खुद कैसे लड़ सकते हैं, कोई भी फील्ड में आप रहिए, आप बिजनेस करें, जॉब करें, वॉट एवर यू वांट डूइंग यू कैन डू, इट डजंट मैटर। लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बस आपको जूम में आना है। और वो YouTube पे जाके मोटिवेशनल स्टोरीज और वो सब एक्सप्लोर करने कोई काम भी नहीं है। आप बस एकदम सिंपल फॉर्मूला, 1 घंटा अपना टाइम दे दीजिए। यहाँ लोग इतने दिक्कत लोग बैठे हुए हैं ना, जो रिटायरमेंट करके
मतलब हेड कोच बन के बैठे हुए जो अपना तजुर्बा सिखा रहे दे रहे हैं, बस हमको ज्ञान लेना है, बस हमको सुनना है जी। उसका और जाके दूसरा बात ये है कि एक्सपीरियंस भी लेना है। हाँ बिल्कुल 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 फील्ड में जब जाएंगे तो इधर जो प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी भी बदल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम फॉलो करें तो बिल्कुल हमको पता चल जाएगा। और जो लोग उस रास्ते पे पहुंच के सफलता हासिल कर चुके वो लोग हम लोग को बता रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो सही बता रहे हैं। जी जी जी। और दूसरा बात ये बोल रहा हूँ कि अगर दूसरा लोग जो भी मतलब एसपीजी से हैं वहां से आके उनको लग रहा है कि भाई हम कितना पैसा लगाए, हम कितना वर्क करें, कब सफलता मिले कब सफलता मिले, तो आप अपनी निजी जिंदगी में खुद को देखिए कि आप कहां से कहां तक पहुंचे हैं, आप किस लेवल पे सक्सेस हो, कितना साल आपको देना पड़ा, तो उस हिसाब से आप भी सोचिए कि और कितना समय लगे। और अगर आपको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, हाँ सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था संजू सैमसंग के बारे में। तो 14 साल लगातार, जी जी, 14 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मतलब टीम में कई बार एंट्री एग्जिट हुई, एटलीस्ट जो वो एफर्ट, जो वो प्रैक्टिस कंटिन्यू वाली प्रैक्टिस वो जाके कल काम आई। मतलब कल हाँ कल तगड़ा वाला कॉम्पैक्ट, जी जी, वन मैन आर्मी अकेला जो है किसी ने मैच होल्ड कर दिया। तो वो एक दिन का नहीं था मामला, वो 14 साल से लगातार, चाहे वो टीम में होने ना होने के बाद भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना और अपने परफॉर्मेंस को अपडेट करना और एक ना एक दिन टीम के साथ खेलूंगा ऐसा बिलीव लेके रोज प्रैक्टिस करना, उसकी वजह से वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, अगर नहीं हुआ फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वही हिम्मत जुटाएंगे। जी जी, फिर सीखेंगे करेंगे बिल्कुल। नहीं देखिए, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल आपको एक मौका जरूर मिलेगा अपने आप को साबित करने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही है तो प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही। और दूसरा बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को लग रहा है कि हमें शॉर्ट टर्म में हमें बहुत बड़ा इनकम बनाना है तो ज्यादा समय देने काम नहीं है। अगर एक साल में 1 जीरो किल कर रहे हैं तो 4 साल में अगर 4 जीरो किल कर लिया तो ज्यादा नहीं, 100 करोड़ से 500 करोड़ कोइन आप लेके जमा कर लीजिए, स्टेक कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, बस 1 रुपए जाने का इंतजार है, बस ऐसे 5,000 करोड़ बन जाएगा। इंतजार नहीं, 1 रुपए जाने के लिए काम करिए। 1 रुपए ले जाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, काम भी मतलब स्टेक होगा तो डेफिनेटली काम होगा ही, और जो इस लेवल पे स्टेक करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा वीडियो ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है सर, थैंक यू तो सही बात है। गिविंग मी सच ए बिग टाइम। वंस अगेन मैं विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रैंक अचीव करने के लिए, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनका पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सर मैं बताना चाहूँगा, यही मेरे भाई साहब हैं अभिमान जी, और इन्होंने मुझे 100 रुपया दिया था और अच्छा बोला था कि 100 से एकदम कितना मोटिवेशन की बनाएंगे। बात करते हैं हम। अच्छा नहीं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। इनका विचार बहुत ही अच्छा है कि यदि आप अपना 100% देते हैं ना, कहीं पर भी दीजिए, कुछ भी करके दीजिए, आपको आपके सही मुकाम तक प्रकृति आपको पहुंचा देगी। आप मतलब आपको कौन सा काम में आपका लाइफ चेंज होगा, कौन से काम में आप अपने आप को साबित करेंगे, वो वहां आपको प्रकृति पहुंचा देगी। बस आप अपना 100% देते जाइए। तो जहां पे भी होइए वहां 100% दीजिए, ईमानदारी से काम करिए। ठीक है हरमान जी, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो नाम 1-2 बार सुना था, आज पता चला आपके भाई साहब अभिमान गुरु। तो बिल्कुल गुरु लगा आगे तो अच्छी शिक्षा दी है जी। अच्छा, तो सर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सारिका जी, हल्ला बोल क्रेजी टीम से जी। अच्छा, जी नमस्कार सर, नमस्कार ऑल कम्युनिटी। हमारी तरफ से और हल्ला बोल टीम की तरफ से और पूरी समिट कम्युनिटी की तरफ से बिनोय गुप्ता सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर, और उनको ऑफिसर रैंक प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। भगवान उनको दीर्घायु दे और बहुत खुश रखे और ऐसे ही कामयाब बनाए, ताकि वो हमें और भी ज्यादा मार्गदर्शन करते रहें। सुबह भी वो मतलब हर टाइम वो हमें जूम में प्रेजेंटेशन देते हैं, हर बात को डीपली समझाते हैं, हर एक बारीकी को मतलब तत्पर रहते हैं हमेशा हर काम करने के लिए। उन्हें अगेन बहुत बहुत बधाई सर। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू सर। सारिका मैडम। जी विंदर
आपको आगे सर। सर हम लोग भी सर वेट कर रहे थे काफी समय से कि क्योंकि लोगों को सर मिलना चाहिए मौका, नहीं तो लोग को शिकायत रहते कि ये आपकी वजह से हम लोग बोल नहीं पाए, इसलिए आज हम साइलेंट रहे। अच्छा नहीं, आज का सेशन बड़ा बहुत बड़ा सेशन है। नहीं सर अच्छा है, क्योंकि हम भी कंटिन्यू जूम में हम लोग बने हुए हैं और बिल्कुल सर क्या है ना कि सीखने को मिलता है और किसी को जानने को मिलता है, और जानने के लिए कई बार जैसे विनय जी ने बताया ना कि हमने कई जगह अपना हमें मंजिल पानी थी, इसलिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें लीडर उनको जब तक, क्योंकि उन्होंने जब तक उनको सही जगह नहीं मिली तब तक वो लगातार प्रयास करते रहे। जो उनको चाहिए उन्होंने उसके पाने के लिए सब कुछ प्रयास किया, और प्रयास इस कदर किया कि जब तक हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, करते रहेंगे। और करते करते हमने भी पीछे कुछ था तो बोला भी था कि अगर किसी की अगर सबसे बड़ी टीम होगी तो विनय जी की, क्योंकि डेडिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो सिर्फ आपको एक ही चीज करने की डेडिकेशन होगी तो आपको जो अचीवमेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ करना, सिर्फ ठान लीजिए करने के लिए कि हमें वो चीज चाहिए और आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल विनय जी को जन्मदिन से ज्यादा बधाई उनको उस डेडिकेटेड रैंक के लिए मिलती, क्योंकि ऐसे एक डेडिकेटेड लीडर की जरूरत है जो 24/7 अपने फैमिली और अपने जो जिम्मेदारियों को न ध्यान देते हुए इस कम्युनिटी के लिए फोकस है। और मैं तो देखता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक 24/7 उनका है, और इस डेडिकेशन के लिए बिल्कुल बहुत बहुत बधाई। और ऐसे नई जितने भी लोग, सभी लोग को मौका है कि आप अपने आप को साबित करके कोर और ऑफिसर रैंक को अचीव करिए। सर बहुत बहुत बधाई विनय जी आपको जन्मदिन की भी, और साथ साथ आपको ऑफिसर रैंक साहब हासिल करने के लिए। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। खुशी मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। खुशी मैम जी बिल्कुल सर, अब मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी सर, जी सर, बिनोय सर आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और साथ ही साथ जो रैंक आज आपको मिला है उसके लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ। सर मैंने हमेशा से ये लाइन सुना है कि कर्म किए जा फल की आशा मत रख, और वो जो लाइन है वो हमारी कम्युनिटी में जाकर कहीं ना कहीं नहीं 100% सही हुई है कि इन दिनों हाल फिलहाल में जो भी हमने देखा है लोगों को अचीवमेंट लेते हुए, तो ये इसी बेसिस पर मिला है कि लोगों ने अपना कर्म किया है और अनिल सर ने उनको फल के रूप में वो अचीवमेंट दिया है, और कहीं ना कहीं वो लोग डिजर्विंग भी है, और आप भी सर डिजर्विंग है। और मुझे आपकी हमेशा से वो बात याद रहती है जो मैंने आपकी वीडियो में देखा है कि लोग जहाँ घूमने जाते हैं, मैं उस घूमने वाली जगह को अपना एड्रेस बनाना चाहता हूँ। तो वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, और ये डायलॉग मैंने हाल फिलहाल में अपनी फैमिली में भी बहुत बार बोला है कि तुम लोग जहाँ घूमने जाने के सपने देखते हो मैं वहाँ घर बनाना चाहती हूँ। तो वो सपने हैं और पूरे होंगे सर। तो और सर आप हो डिजर्विंग, तो जाहिर सी बात है वो जिम्मेदारी आपको मिली है तो कोई ही नहीं मिली है सर, वो आपके कर्म पे मिला है, वो आपके सपनों पे मिला है, जो काम आपने अब तक के किया है उस बेसिस पर मिला है। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ सर, और इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए सर। और हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, तो कम्युनिटी को आपने भी बहुत कुछ दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू खुशी मैम। थैंक यू खुशी मैम। बिल्कुल मैम, जो बात आपने बोली है ना कि हमें जिस जगह को एड्रेस करना, बस उसको पाने के लिए अपना प्रयास करने की, जो मेरी एक लाइन है ना, करने की जरूरत है, करने से होगा सभी के लिए बस करना है, करने की ठान लीजिए और सबको वो चीज मिल जाएगी। जी खुशी में बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनीष जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद एक मिनट की बात हम लोग सबसे कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। आज का दिन सर वाकई सर बहुत ही खास दिन है बिनोय सर के लिए, और सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। और उससे ज्यादा सर आपको आज का जो रैंक आपको मिला ऑफिसर रैंक, उसके लिए आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप एक ऐसे कमांडो है सर समिट परिवार के लिए, जो आप हर जगह पे आप जाके चीजों कर रहे हैं। और आज सर जो भी चीज, मतलब अभी 2 घंटे हम लोग हो चुका है, 7 से 9 बज चुके हैं, 2 घंटे सर आपकी मतलब डिस्कशन चल रहा है। इसका मतलब सर ये सीधा सीधा ये है कि अभी तक जो भी सर आपने किया है
फील्ड में जो भी आपने काम करा, जो भी आपने अपनी मेहनत करी सर, उसका आपको रिटर्न आज मिल रहा है। और एमएलएम निफ्टी में कहा जाता है कि अगर आपके बारे में अगर 10 से 15 लोग अगर विचार रखना शुरू कर दे तो फिर ये समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी का रास्ता खुल चुका है। और आप बिल्कुल कितने सारे लोग सर आपके बारे में विचार रख रहे हैं सर, आपके बारे में कितनी सारी बातें आपके बारे में बोल रहे हैं, इट मीन्स कि सर यू आर सक्सेसफुल पर्सन। सो थैंक यू सो मच सर। इसी तरह से आप जूम के अंदर सभी हमारे जितने भी डेडिकेट जो मेंबर्स हैं, समिट परिवार है, उन सभी लोगों को एक दिशा देते रहिए। और आज जो जिम्मेदारी आपको मिली है सर, उम्मीद नहीं सर भरोसा है कि इस जिम्मेदारी को आप बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। सो अगेन आपको सर बर्थडे के लिए और आपके ऑफिसर रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू मनीष जी। बिल्कुल मनीष जी, एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली ना कि जब आपकी चर्चाएं लोग करने लगे, आपके विरोधी करने लगे जी सर, तो आपकी, हम बोलते हैं, मेरी लाइन है कि तब आपकी तरक्की निश्चित। जब तक आपकी चर्चाएं बाहर न होने लगे ना, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल हम लोग नॉर्थन अटल जी से बात करके मनोज यादव जी से बात करेंगे। जी नॉर्थन अटल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सर विनोय गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एंड ऑफिसर रैंक लेने के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सर ये मतलब इनका डेडिकेशन है, लगातार रहने से ही ये सब चीजें हुई है। और हमेशा मतलब ये एक्टिव रहते हैं, ग्रुप से लेके फेसबुक से लेके हर जगह। तो पहले भी इनमें जज्बा था और आज ये साबित हो गया सर। तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो विनोय सर। थैंक यू नरोत्तम सर। थैंक यू जी थैंक यू अटल जी। जी जी धन्यवाद सर। जी मनोज यादव जी गाजीपुर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर नमस्ते सर, ऑल कम्युनिटी को नमस्ते सर। इस पैनल पर मौका देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोय सर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और ऑफिसर रैंक प्राप्त करने के लिए सर भी इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। थैंक यू मनोज जी सर। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। जी पंकज जी, आपसे हम लोग बातचीत करके सुखचैन सर से बात करके आज के सेशन को फिर हम लोग सर से कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो लेंगे, नहीं तो फिर सेशन को इन करेंगे। सभी परिवार को नमस्कार। और मैं भी सोचा इंतजार करते करते कि अब क्यों वेट करूं। तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई विनोद सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बड़ा वाला शुभकामनाएं और बधाई ऑफिसर बनने के लिए कि आपने पूरा का पूरा 101% एफर्ट के साथ 101 नंबर में आपने अपना रैंक लाया। और वो बात है ना सर, जैसे आज अभी आपके पिताश्री आए, भ्राताश्री आए और सबके बातों को सुनने के बाद और आपकी जो आपने छोटा सा बात बताया कि जो एक तकलीफ होता है, तो हम अपने शब्दों में एक लाइन बोलते हैं कि अंगार हार हो जिसका सुनहार समय रुक जाता है, उठा देते हैं जिधर उंगलियां इतिहास उधर झुक जाता है। अंगार बोले तो एक तकलीफ या आज का जो हार बना के पहन लेते हैं ना, तो उनके लिए सुनहार मतलब कितना भी कष्ट का कष्ट आ जाए वो भी एक समय के लिए रुक जाता है। और जिधर उंगली उठा देते हैं तो इतिहास उधर झुक जाता है। हम लोग उंगली उठा दिए हैं सर बड़े एक्सचेंज फाइनेंस की तरफ और मिलेनियर की तरफ, तो अब झुकना उधर कोई है। तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए। और अगेन सर आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ साथ में ऑफिसर बनने के लिए बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू पंकज सर। थैंक यू। जी पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सर हम लोग लास्ट एटलीस्ट पहुंच ही गए अपनी मंजिल पे सुखचैन सर के पास, क्योंकि काफी कहते हैं ना कि सर जो हमें काम करना है उस काम को करने के लिए हमें क्या होता है ना, सिर्फ एक प्रयास करने की जरूरत। और आप अपना प्रयास करिए, ऑटोमेटिक आप अपने मंजिल को पाएंगे। तो जी सुखचैन सर आप अनम्यूट हैं। और थैंक यू सो मच विजय सर। इस खुशी के मौके पर विनोय सर आपको ऑफिसर क्लब के अंदर शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपके जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई है। और आप इसी तरह कम्युनिटी को गाइड करते रहे। और आपकी मूंछों को देख के अक्सर मुझे गब्बर याद आ जाया करता है। तो असली गब्बर वही है सर जो कम्युनिटी के लिए खड़ा रहे। असली गब्बर वही है जो कम्युनिटी के हित के लिए काम करे। असली गब्बर वही है जो कम्युनिटी के लिए फेथफुल हो। असली गब्बर वही है जो सामने वाले के डर को बाहर निकाल सके। और असली गब्बर वही है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी है। तो यू आर द रियल हीरो। और अनिल सर, मैं तो यही कहूंगा कि सर प्रोफेसर अपनी टीम सिलेक्ट कर रहा है
अभी ये बिजनेस चालू नहीं हुआ। कई साथी जो आज जूम में पहली बार आए होंगे शायद वो समझ ना पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी प्रोफेसर केवल अपनी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं और वो लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो साथी रिक्त स्थानों को भरते चले जा रहे हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट वहां पर उन सभी चीजों को फुलफिल करते चले जा रहे हैं। तो अगर उस चीज को लेके किसी का विजन परफेक्ट होगा तो वो हमारे बिजनेस को समझ पाएगा, अदरवाइज वो गेस्ट की तरह आएंगे और गेस्ट की तरह चले जाएंगे। तो विनोद सर, आपने जो अपनी जर्नी बताई, आपने कभी किसी के साथ काम किया, कभी किसी के साथ काम किया और कभी किसी के साथ काम किया, तो मुझे स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद जी की एक लाइन याद आ जाती है कि एक एवरेज छात्र एक उच्च शिक्षक से जो सीख सकता है वो एक उच्च शिक्षक एक एवरेज छात्र सीख सकता है। यानी कि अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो टीचर है वो कमजोर भी है, तो सिर्फ सीखना स्टूडेंट नहीं होता है। तो आप वो स्टूडेंट हो जिसने अपने ऊपर मेहनत की, शिक्षक बदलते गए लेकिन जब आपको जाके वो स्पार्क मिला, जब आपको जाके वो मेंटरशिप मिली, जिसके साथ आपके कमिटमेंट्स या आपके फ्रीक्वेंसी मैच हुए, वहां जाके आपको वो स्पार्क मिल गया और आपने उस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया। तो सर जीवन में ऐसा ही होता है, कभी कभी हम सही फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच पाते। ये प्लेटफॉर्म के अंदर वैसा ही हो रहा है, जिस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी जहां पर जाकर मैच हो जाती है वहां पर उसका वो जो स्पार्क लगे वो ऑन हो जाता है और उसकी सक्सेस चिल्ला चिल्ला के बोलती है। सर आपकी सक्सेस जो है, आज आपके पिताजी आए, आपके घर वाले आए, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि अक्सर नेटवर्कर बाहर तो जंग जीत लेते हैं लेकिन घर पर जंग हार जाते हैं। आपने पहली जंग जीती है ना तो वो घर से जीती है। और उसके ऊपर मैं केवल 2 लाइनें बोलना चाहूंगा और उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो जो अपने आप से लड़ाई जीत गया ना फ्रेंड्स, वो पूरी दुनिया से जीत गया। हम दुनिया से लड़ने चल पड़ते हैं, लड़ना यहाँ है अंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया और विनोद जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू जी। तो विनय जी आपको सर कुछ कहना है या हम लोग सेशन को फिर इन करते हैं आज सर? नहीं सर, बस सर बोल दिए। बाकी पुनः एक बार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपने बर्थडे की भी विशेष दी और प्रमोशन का भी दिया। और कहीं ना कहीं सर ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, मेरी पूरी टीम का जीत है, पूरे मेरे मेंटर का जीत है और जितने मेरे कलीग्स हैं, हल्ला बोल के साथी, मेरे मेंटर और बाकी जितने सबमिट में सर एक एक लीडर, वो चाहे $100 की स्टेक करता हो या $1000, उन सभी का सहयोग है सर मेरे इस उपाधि में, प्रमोशन में। और यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आते हैं, RS गिरी सर, सुखचैन सर, पंकज सर, आयुष सर, जितने भी ऑफिसर कोर जो लोग बताते हैं, कुछ मनीष सर, खुशी में आप सर, विंध्याचल सर, आपका भी तो कहीं ना कहीं सर सबसे मैंने सीख के ही आज आगे बढ़ा है। और थैंक यू सर इस उपाधि के लिए। एक बार पुनः सर अनिल सर को धन्यवाद, मनोज सर को, सुग्रीव सर को और एंटायर सबमिट पूरे परिवार का सर हमेशा से धन्यवाद रहूंगा। और आप लोग जो सर विश्वास मुझ में दिखे, आगे भी देखना चाहेंगे सर, उस पर 101% मैं उतरूंगा, खड़ा उतरूंगा। और सर मैं तो ये हमेशा सबसे कहता हूँ सर कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपने क्या किया सबमिट के लिए। पहले ये सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए। और मेरा क्या रोल है सर, मैं अकेला ये कहता हूँ कि सर मैं सबमिट को लेके जाऊंगा बाइनेंस तक। सर अगर आप ये कह सकते हैं तो सर सवाल भी बनता है आपका। तो सर मेरा जज्बा ये है कि सर मैं अकेला सबमिट के लिए बाइनेंस तक लेके जाऊंगा और उस डेडिकेशन के साथ आगे भी काम करूंगा। थैंक यू सो मच सर, सभी का धन्यवाद सर। जी 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 डॉक्टर साहब, जी विनय सर थैंक यू। डॉक्टर साहब आप होस्ट अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, जी प्रणाम सर। मैं विनोद सर को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ और उनके नए अचीवमेंट के लिए भी उनको बहुत बधाइयाँ। मैं पूरी तरह से सुन रहा था जिन्होंने जिन शब्दों से पूरी स्टोरी बताई है, यहाँ तक का सफर जो उन्होंने तय किया है, तो उस बहुत ही प्रेरणादायक हम लोगों के लिए है। और
परिवार को साथ लेकर और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे टीम को डेवलप किया और उन्होंने पूरी चीज़ों को नेचुरल तरीके से बताया है कि कैसे कैसे उनके क्या पड़ाव रहे। तो वो पूरी इंटायर कम्युनिटी के लिए बड़ा सोच है। और जो सुखचैन सर ने कहा और सारी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपका डेडिकेशन लगातार रहा और चीज़ों को बहुत तेज ग्रैब करना। और इन्होंने अपने हिसाब से जो बनाया हुआ, जो उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर है वो जो है क्या नाम है टेक्निकली ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को ज़्यादा हैंडल कर पाती है, तो कहीं ना कहीं करने वाले के लिए जो है ना वो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। और सारी चीज़ों को मिलाकर वो धीरे धीरे करके लगातार स्टेकिंग करके 100, 200, 400, 500 लगातार, कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा है जब उनकी और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है तो मैं भी 2-4 लोगों को ऐसा करके रखा हूँ अपनी टीम में कि कहीं भी जैसे वो 4-5 लोग हैं, वो 4-5 लोग ही जान सकते हैं पूरे कम्युनिटी में कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, तो अगर उसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है या क्या है, तो पहले मैं 4-5 लोगों से किसी से भी कांटेक्ट करता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो उसमें एक विनय सर भी हैं। और पर्सनली कोई भी टीम में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी चीज़ में टेक्निकली होती है तो उधर से भी रिप्लाई मिलता है। जब 2-3 लोगों से रिप्लाई मिल जाता है तो उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। तो कुल मिला के प्योर डेडिकेशन है। और जो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सबमिट को बाइनेंस पे ले जाने के लिए तत्पर हूँ, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो विनोद सर की तरह इसमें टीम में काम कर रहे हैं। यही जो परिवार बन रहा है ना, यही जो एक कड़ी बन रही है, चाहे आप उसको सुपर 60 का नाम दीजिए, ये छट कर आए हुए लोग हैं। बहुत खिसने के बाद जो होता है ना कि कई बार उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। विनोद सर ने बताया कि एक बार उनके पास 900 रुपए थे, नहीं थे, इस तरह की कंडीशन भी आई है। बहुत से लीडरों के साथ ही आई होगी। उसको आत्मसात करके आगे बढ़ने की भावना जो रहती है उसमें अलग ही डेडिकेशन होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम केवल किसी चीज को प्रॉफिट लॉस के लिए लेते हैं तो वो चीजें एक जैसे क्षणिक लाभ दे सकती हैं आपको, लेकिन अगर आप जहाँ पर है, आपको भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है, प्रोजेक्ट पे भरोसा है, उसकी मेंटरशिप पे भरोसा है, उसकी टॉप लीडरशिप पे भरोसा है, उसके मैनेजमेंट पे भरोसा है, उसके सीईओ पे भरोसा है, तो उसकी सोच के हिसाब से अगर आप अपनी सोच को बना लेते हैं और आप हमेशा उसको वो देखते हैं जहां तक आप उसको ले जाना चाहते हैं, तो उसमें जो प्रयास होता है वो प्रयास बहुत ही सफल होता है और निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलती है। तो विनय सर, आपके डेडिकेशन को, आपकी इस जर्नी को बहुत बहुत सलाम। और पूरे परिवार के, आपके पिताजी को भी मैं सुन रहा था और आप जितने भी लोग थे मैं सबको सुन रहा था। और मैंने आप साथ किया कि जो भी लोग मजबूती से अपने को मजबूत करके जो आगे बढ़ते हैं वही सच्ची लीडरशिप कर सकते हैं। और अगर वो मजबूत है, जैसे कई लोग अभी एक आए थे, पांडे जी थे, और उन्होंने बताया कि जो है क्या नाम है, आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कोई चीज़ अगर कोई ग्लीच है या कोई चीज़ है, तो ये सब चीज़ें, ये जूम है ना, जैसे सुखचैन सर कहते हैं कि जूम इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो आज के जूम में बहुत कुछ ऐसा मिला है जिसमें खुद को सीखने को मिला है। और बहुत सी लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, उन्हें पता चला होगा कि नहीं, ये जो जुनून होता है, जो घटनाएं आपके साथ घटती हैं वही दूसरे के साथ भी घटती हैं, बस ये है कि उसका उसको पता है, आपका आपको पता है। तो यही जूम की एनर्जी है। और इस यहाँ पर हमारे ख्याल से तो एक एक बंदा जो है भावनात्मक रूप से जो जुड़ा है, तो ये प्रोजेक्ट हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी जो 2026 की आकांक्षाएं हैं वो निश्चित ही सबमिट से पूरी होंगी। और अगेन आपको आपके नए अचीवमेंट के लिए और आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू। जी सर, तो आज का सेशन 100% जो है वो विनोद जी के इफर्ट, त्याग, परिश्रम, लगन, मेहनत और लोगों को किए गए सपोर्ट के ऊपर डेडिकेटेड रहा। और साथ साथ में विनोद जी के अचीवमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन ये है सर कि आज और कल में स्टेक जो हुआ है वो रिवार्ड आप क्लेम कर पाएंगे। और बाकी का हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो 16 तारीख का कुछ क्लेम लोगों का आ रहा है जो नहीं हो पाया है, तो उनमें एक एरर है, कुछ लोगों का बाई नहीं हुआ था फिर भी वो शो कर रहा है। तो ऐसे लोगों का बाई नहीं हुआ था शो कर रहा है, ऐसे लोगों का क्लेम नहीं बनता है। जिनका बाई हुआ और क्लेम नहीं हो रहा है ऐसे लोगों का बनता है। तो टीम को हम लोग
2-3 दिन का और समय देते हैं। 2-3 दिन में क्लियर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर कर पाते हैं तो डॉक्टर साहब को सभी लोग एड्रेस देंगे, चेक करके हम लोग ऑफलाइन उन लोगों को उनका फंड दे देंगे। तो अब आपसे सिस्टम से क्लेम करने का आपको कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट ये है कि जो लोग का नहीं स्टेक हो पाया था वो लोग का जो है वो आप चैट बॉक्स में एड्रेस डालते जाइए। आपका शो नहीं कर रहा है तो पहले शो करेगा, और जब शो कर जाएगा तो फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे में वो फिर आपका स्टेक में चला जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी 2-3 दिन टीम काम नहीं करेगी, और 2-3 दिन टीम नहीं काम करेगी, आप भी 2-3 दिन त्यौहार में बिजी होंगे, तो इसलिए 3-4 दिन, 2-3 दिन ऐसे ही मान के चलिए सबके यहाँ सब लोग बिजी होंगे। हम लोग भी ऐसा, कल तो जूम हम लोग का चलता नहीं है, नेक्स्ट एक दिन और छुट्टी करेंगे हम लोग 2 दिन। ऐसा इसलिए करेंगे कि थोड़ा सब लोग बिजी रहिए। और मुझे क्या है कि ऑन स्क्रीन टाइम मेरा 10 से 12 घंटे गुजरने की वजह से मुझे स्क्रीन पे आते ही पता नहीं क्यों मुझे मतलब थोड़ी सी जलन टाइप की हो रही है मेरे चेहरे पे, और ये क्यों हो रही मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, उसको मैं देखूंगा। लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ थोड़ा स्क्रीन से दूर रहूँ, और आप लोग भी त्यौहार मनाइए 2 दिन मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगा, तो हो शायद हो सकता है। लेकिन कल मैं जूम पर नहीं आया था। कल जूम पर क्यों नहीं आया था? कल सुबह मॉर्निंग से हल्का सा मतलब पहली बार बहुत काफ़ी 3-4 सालों बाद मुझे दर्द, सर हेड पेन जो बोलते हैं ना, हेड पेन, सर दर्द शुरू हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बस नॉर्मली सही हो जाएगा, लेकिन वो आंखों में जलन और सर में दर्द, इस टाइप की जो प्रॉब्लम थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था मैं स्क्रीन ऑन करूं। तो इसलिए मैंने विंध्याचल जी को बोला कि सर मैं आऊँगा नहीं। अच्छा, ये आराम से मैं सोया रात में और सुबह सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से ये प्रॉब्लम मुझे अब आना शुरू हो गई है। शायद अब उम्र भी हो रही है, इसलिए शायद प्रॉब्लम अभी हो रही है। तो ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हद पार कर दी जूम की। देखा जाए तो 4 साल से लगातार 3 से 4 घंटे लगातार जूम दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा हल्का फुल्का। तो इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ये मतलब प्रॉब्लम होने लगी है, तो मैं भी थोड़ा सा जूम अवॉइड करूँगा। तो थोड़ा सा अवॉइड करने का मतलब ऐसा है कि हैबिट है ना, वो जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मौका मिल रहा है तो 2 दिन सर जूम नहीं करेंगे। सर आप सॉल्ट बात ले सकते हैं सर, काफी अच्छा होता है, वो एक अच्छी रेमेडी है सर, सॉल्ट बात लेना। अब देखते हैं मैडम, चेक करते हैं यूट्यूब से ही कुछ निकालते हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे जैसे लग रहा है कि सामने से कुछ मतलब कि मतलब गर्म थोड़ा सा स्क्रीन हीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं, स्क्रीन हीट नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन हीट हो रहा है, और मेरा मतलब कि मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का फील हो रहा है। सर 2 रेमेडी आप करके देखिए सर। पहला, आप नहाने के पानी में नमक डाल के नहाइए, और दूसरी रेमेडी ये है कि पेप्सी, कोला या जो भी काले कलर का ड्रिंक होता है ना, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से निकाल के फेंक दीजिए। अच्छा, ऐसा है? जी सर। देखते हैं। 4 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, उसको ढक्कन एक जगह फेंकना है, उसका जो ड्रिंक है वो एक जगह फ्लश आउट कर दीजिए, और बॉटल एक जगह फेंक दीजिए, तीनों को अलग जगह फेंक दीजिए। जी ठीक है मैडम, थैंक यू। करके देखते हैं। फिलहाल मुझे 2-3 दिन से ऐसा प्रॉब्लम समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा कि पहला तो मैं जून इसलिए 2 दिन बंद करना चाहता हूँ कि 2 दिन आराम से मतलब कि खूब ज़्यादा सोना चाहता हूँ, जिसकी वजह से शायद ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं जूम नहीं करूँगा तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जूम पे ना आना मुझे भी ऐसा लगता है कोई काम नहीं किया आज। तो ये 2 दिन आप लोग त्योहार मनाइए, 2 दिन तो हम लोग जूम नहीं करते हैं, और इसके बाद जो है बाकी देखते हैं। खुशी मैम आपकी रेमेडी और इंफॉर्मेशन में यही था कि आप लोग सर आ गए हैं। आपका 2-3 दिन जो इंजॉय होगा उसी समय आपका सिस्टम सही हो जाएगा। जो भी इधर या फिर जो भी चीज़ें हैं
अभी तो मुझे ध्यान भी नहीं है कौन कौन सी दिक्कत है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे तक जो भी आईटी से संबंधित प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और जिस प्रॉब्लम को आईटी नहीं सॉल्व कर पा रही वो है 16 तारीख का क्लेम, कुछ लोगों का, मोस्टली 50 से 60 लोगों का क्लेम है। यदि वो प्रॉब्लम उधर नहीं सॉल्व होती है तो फिर हम क्या करेंगे कि वो आप लोगों का स्वयं हम लोग ऑफलाइन सबको फंड देके ये बोल देंगे कि भाई क्लेम हो गया, आप कोई कंप्लेन ना करें। तो ऐसा करके कर लेंगे। जो चीज सॉल्व होने वाली है वो सॉल्व हो जाएगा, जो नहीं सॉल्व हो रही है उसके पीछे क्यों लगा जाए, उसको खुद से सॉल्व कर दिया जाए। तो हो जाएगा। एरर था, पता नहीं किस टाइप का एरर आ गया, जो टीम या तो उसके ऊपर काम नहीं कर रही है या तो उसको पकड़ नहीं पा रही है या तो बिजी है स्टेकिंग को लेके, मतलब इन चीजों में टीम बिजी है, ऐसा मैं मानूंगा। तो ठीक है सर, तो 3-4 दिन इधर, 2 दिन जूम नहीं रहेगा। बिंदु चलिए। बिल्कुल सर, कोई नहीं, कल तो हम लोग का वीकली होता है, बाकी एक दिन सर हॉलीडेज है, हॉलीडेज में भी प्रभास सर कुछ मतलब कृष्णा सर है, प्रभास सर है, तो पहले कृष्णा सर से सर 1 मिनट क्योंकि ले लें, फिर प्रभास सर के पास थोड़ा समय मिलेगा। तो जी कृष्णा सर आप आए। जी विनय जी को बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। कल रात को मैंने विश किया था और डिजर्व करते हैं सर वो, आज ऑफिसर हुए वो डिजर्व करते हैं बहुत। आज कम से कम ये तो पता चला कितना टीम को ये कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं या कितने टीम उनको सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा सर। अभी जो टीम बन रहा है ये बहुत चुन के टीम बन रहा है, बहुत सॉलिड बन रहा है। पहले हम लोग कम लोग थे, प्रेशर ज्यादा था, अब ज्यादा लोग हो गए तो हम लोग के लिए प्रेशर भी कम हो जाएगा, सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। मेनी थैंक्स वंस अगेन सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर चुन के लाने के लिए, और विनय जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रभास सर, सर वेलकम सर, नमस्कार सर, स्वागत। जी सर नमस्कार विधान सर, अनिल सर नमस्कार, सारे कम्युनिटी नमस्कार। सबसे पहले तो विनय सर को बहुत बहुत बधाई। विनय सर ऐसे शख्स है सर कि जिनके साथ में मतलब काफी सारे इंडिया का लीडर मेरे साथ जुड़े हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में डायरेक्ट, और उनमें से नंबर 1 पे है विनय सर, जो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो भी बात करते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कुछ, कभी उनको मन कहता है तो भी मैसेज करते हैं। तो विनय सर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है और लीडर के साथ, चाहे वो अपने डाउन में हो, चाहे अपलाइन में हो या क्रॉस लाइन में हो, कहीं भी हो, इतना मतलब कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो आज विनय सर का बर्थडे, इसलिए मैं ज्यादा जूम पे नहीं आता हूँ आजकल, और आप लोग सब जान रहे हैं क्या, कुछ तो हमारा रिजर्वेशन है, सब कुछ जूम पे खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन आज मैं इसलिए अनम्यूट किया हूँ, वीडियो में आया हूँ कि विनय सर इसके लिए डिजर्व करते हैं। विनय सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसे ही रहिए। और जन्मदिन के साथ साथ में आपने जो आज सर की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिला, एक गिफ्ट का हकदार है आप, और आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो ये आप डिजर्व करते थे, और आपको वो अवसर रहने के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और अनिल सर आप जो अभी बता रहे थे, टेंशन मत लीजिए सर, क्योंकि हम तो सिर्फ 500, 700, 1000 टीम का जिम्मेवारी ले रहे हैं, फिर भी हमारा साथ दर्द करता है। आप तो सारे ही कम्युनिटी का जिम्मेवारी ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी का जिम्मेवारी ले रहे हैं। दर्द की नहीं बात है सर, वो मुझे जो है ना थोड़ी सी मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन से नहीं, जरूरी है सर स्क्रीन से कंटिन्यू बने रहना। जैसे हमने नहीं देखा था 1 साल पहले आपका ये मतलब एक ग्लास नहीं था, मतलब जो स्क्रीन ग्लास नहीं था, तो आप ये भी यूज करने लगे, हम भी करने लगे, तो ये स्क्रीन में ज्यादातर रहना 3 घंटे 4 घंटे, आपने 11 घंटे तक हमें साथ दिए हैं, मतलब जूम पर डिबेट किए हैं, टीम के साथ बने रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं था कि आपके साथ इतना कोर है। तो अभी आपने शायद थोड़ी देर पहले टेंशन लेने का नहीं देने का बोले थे, ये टेंशन आप डिवाइड कर दीजिए सर, ये जो कोर मेंबर है इनके साथ बांट दीजिए सर, कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन आना, नहीं फिर आप आएंगे तो आप गार्जियन हैं, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग भी आपके इंतजार करते हैं। फिर भी कभी कभार आप नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दीजिए कि प्रभा सर आज जूम पर जाइए, मैं नहीं आ रहा हूँ, मनोज कुशवाहा सर आज जूम पर जाइए, आज मैं नहीं आ रहा हूँ, आशीष जी आप जूम पर जाइए, आज मैं नहीं आ रहा हूँ, विद्यार्थी सर आज जूम पर, हाँ ऐसा करके आप डिवाइड कर दीजिए कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये एक दिन का
6 महीने का, 5 महीने का या 1 साल का, 2 साल का कंपनी नहीं है। ये सालों साल चलाना पड़ता है। सालों साल में कभी कभी आपका एब्सेंट होना, कभी कभी मेरा होना, कभी कभी बाकी लीडर्स का होना, कभी कोई कोर नहीं आते, कभी कोई ऑफिसर नहीं आते, कभी कोई लीडर नहीं आते, लेकिन आप हमेशा आते हैं। तो इसका मतलब आपको भी कभी कभी आराम चाहिए। आपने जो डिसीजन कर लिया वो सही है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि परसों आप नहीं आएंगे इसके आगे जूम इन बंद करना है, जरूरी नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल होली है। होली के रंग में होली तो हमारे नेपाल में तो हम लोग ने मनाया है आज, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग कल होली मनाएंगे, तो एक दिन आराम करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। आपका डिसीजन सही है सर। परसों हम जूम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो डेडिकेशन दिया टीम के साथ, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन आप नहीं आएंगे, एब्सेंट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। हम हैं, संभालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। सर आप आराम करिए। सबसे ज्यादा तो अपना शायद होता है, अपना स्वास्थ्य होता है, तो उसके लिए जरूरी होता है। तो कभी कभी हम भी नहीं आते हैं, कभी कभी हम भी मतलब रूम ऑन करके साउंड सुन के आंख बंद करके बेड पे लेट जाते हैं, सुनकर कभी कभी मतलब सो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम भी पर्सनल टीम चलाते हैं, जूम चलाते हैं, सुबह चलाते हैं, दोपहर में चलाते हैं, एक लीडर के साथ 1 घंटे 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। हमारे 400 500 700 के टीम के अंदर हम इतना कर रहे हैं। आपके लिए तो फिर आप इतना ओपन है ना कि आप सिर्फ कोर के साथ, सिर्फ ऑफिसर के साथ नहीं, आप हर ग्रुप पे हैं, हर ग्रुप के इंसान आपको मैसेज करते हैं। जितना भी हम मना करें भी, सबको सर के साथ कनेक्शन रहने को मांगता है, या उनको लगता है कि मैं सर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हूँ। नहीं, अनिल सर के साथ मेरा डायरेक्ट बातचीत होता है, ऐसा उनको लगता है। तो इसी हिसाब से लोग मैसेज करते हैं, आप उनको रेस्पॉन्स करते हैं, उनको जवाब देते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेस वाली चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है सर, ये जरूरी नहीं है कि, इसीलिए तो हम टीम बना रहे हैं ना सर। टीम इसीलिए बना रहे हैं कि भाई कुछ ऑफलाइन को, कुछ मेरे टीम का जिम्मेवारी मेरे टीम ले ले, कुछ आपका जिम्मेवारी हम ले लें। ऐसा होना जरूरी है सिस्टम में। हमारे सिस्टम में ऐसा है, ये जो हम काम कर रहे हैं क्रिप्टो में, लेकिन हम MLM का सिस्टम पूरा फॉलो कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग का सिस्टम पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग का सिस्टम में मतलब ऐसा नहीं है कि लीडरशिप पैसा बनाए, पैसे के साथ साथ उनको टेंशन भी थोड़ा लेना पड़ेगा, तब ऊपर वाले को थोड़ा हल्का हो जाएगा। टेंशन आएगा तो पूरा ऊपर में, और पैसा आएगा तो सारे के सारे अपना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप तो क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे सिस्टम का टेंशन, कोई बंदा आके मतलब जूम पर आता है, हैंडल करता है, हम उसको अनम्यूट करते हैं और वो आपसे बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं, वो 3 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया, या आज जूम पर अभी ज्वाइन किया, 2 घंटे पहले जूम पर नहीं आया, 2 घंटे पहले क्या बात हुआ, क्या क्या प्लानिंग हुआ, एरर क्या था, उसके ऊपर हमने क्या क्या एडजस्ट कर दिए, इसका सोल्यूशन क्या दिए, वो सुनता नहीं, वो पता नहीं उनको। सीधा आके हैंडल करके, नहीं आज मैंने अनिल सर को बोल दिया, अनिल सर को सुनाया, अनिल सर के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन किया, उनको ये लगता है। ये सारी चीज में आपको पढ़ना नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हम है, सारा कम्युनिटी है, टीम है, और स्पेशली कोर है। तो थैंक यू सो मच सर। तो मुझे बोलना नहीं था। मैं वंस अगेन विनय सर, दूर हूँ फिजिकली, आपके साथ साथ मुलाकात पहले में हुआ था या नहीं याद नहीं है, फिर भी आप दिल में हैं। तो आपको जन्मदिन के बहुत सारे ढेर सारे बधाई हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ग्राम मास्टर, और आपके माध्यम से सर बिलन सर को भी थैंक यू। उनका भी पर्सनल मैसेज आया था सर बर्थडे का, तो उनको भी सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, करते हैं कुछ अल्टरनेट करते हैं, मतलब एक दिन करते हैं सर। वीक में सप्ताह में एक दिन आपसे समय लिया जाएगा। नहीं हफ्ता में एक दिन नहीं, ऐसे तो अनिल सर भी नहीं रह पाएंगे, उनका भी एक काम दीजिए। लेकिन आप जब जरूरत पड़े तो एक दिन पहले कोई एक लीडर को बोल दीजिए कि, या कोर भी बोल दीजिए आज मैं नहीं आ रहा हूँ, तो हम स्वतः स्फूर्त रूप में हम लोग आएंगे, जूम पर हैंडल करेंगे। क्या दिक्कत है सर? रेस्ट करिए सर, जरूरी है रेस्ट। जी बिल्कुल सर। हाँ सर, थोड़ा सा बस स्क्रीन से थोड़ा सा दूरी करना है, मतलब कि सप्ताह में 2-3 दिन, इसके बाद फिर सही हो जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा होने की वजह से हो रहा है, मैं ये समझ पा रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा मतलब 4 साल से लगातार 3 घंटे एवरेज, यस, तो स्क्रीन टाइम से कुछ हो रहा है, तो इसको थोड़ा गैप करके सही किया जा सकता है। तो जी सर, बाकी जी राकेश जी, ओके सर, संभालने के लिए हैं सर, हम लोग हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग तो सर एकदम बिल्कुल बहुत तगड़े लोग डेवलप हुए हैं सर। जी सर, वन सेकंड, पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। जी सर, अच्छा है, काफी अच्छा लगता है जब वैसे लीडर जो स्टार्टिंग फेज से शुरू में से हैं और
आज स्ट्रगल करके, बुरे वक्त में मेहनत करके उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो वन सेकेंड बहुत बहुत बधाई विनोद सर, आपको ऑफिसर रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचता है जो आखिरी तक टिका रहता है, बीच रास्ते में दम तोड़ देने से फिर नहीं मजा आएगा। और धारा के विपरीत चल के ही पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि धारा के साथ तो लाशें बहती है ना। तो आपने विकट परिस्थिति में काम किया है और उसका रिवार्ड आपको मिला है आज, और जो भी इस तरह से करेंगे उनको उनका मिलेगा। बट आपको दिखाना होगा धारा के विपरीत चल करके बुरे समय को अच्छे समय में कन्वर्ट करके। आपने किया है, इसके लिए मिला है, और पूरी कम्युनिटी आपको दिल से बधाई दी है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को बधाइयाँ जो मिलती हैं वो दिल से मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है। और आज आप देखिए लोगों को बधाई देते 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 खुद बधाई के पात्र बन चुके हैं। एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ पे आपकी खुद की अपनी एक पहचान है, जहाँ आपको लोग जानेंगे, और आपके कंधों पे समिट कम्युनिटी का, समिट परिवार का एक बड़ी जिम्मेवारी हाथ से दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि आप बस उस पे खड़े उतरे। तो वन सेकेंड बहुत बहुत बधाई आपको समिट ऑफिसर बनने के लिए, और समिट परिवार के एक अच्छे लेवल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपके वही पार्की वाली नजर है, पारस पत्थर वाली बात है, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है कि जो भी नजदीक रहेंगे वो हो जाते हैं, गोल्ड हो जाते हैं। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू। और बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, आपकी पार्की नजर लोगों को चुन चुन को लेकर आके आ रही है, इसके लिए भी आपको थैंक यू। जी सर। नहीं राकेश जी, क्या है ना, जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, सिस्टम को हमेशा चलाना है तो काबिल लोगों को ऊपर लेके आना होगा। बिल्कुल सर, तभी सिस्टम कर पाएगा। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। जी योगदान देते रहिए, बाकी सिस्टम की नज़र आपके ऊपर है। तो विनोद जी, वन सेकेंड एक बार फिर से आपको जन्मदिन के साथ साथ ऑफिसर बनने की बहुत बहुत बधाई। और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन थी, पता नहीं आपके जन्मदिन और आपके ऑफिसर में सारी नहीं सर, इंफॉर्मेशन जितनी थी लगभग सारी इंफॉर्मेशन जो चल रहा है सर सब मिल गई है। सब प्रोसेस है सर। बाकी फेस्टिवल सीजन है सर, और इस फेस्टिवल में सीजन में थोड़ा सा जी बिल्कुल 2-3 दिन व्यस्तता होती है, तो 2-3 दिन व्यस्तता चलती है सर। इसी में थोड़ा कुछ माहौल भी थोड़ा सा चल रहा है, बाकी सब सही है सर, ओके है। इसलिए थोड़े से लोग इधर, बाकी सब कुछ सही है। तो हम लोग सेशन एंड करते हैं, और एक बार सभी लोगों को और सभी ऑल डेडिकेटेड कम्युनिटी और उनकी फैमिली को होली की ढेर सारी बधाई, और खूब जम के मनाइए। इस साल हम लोग समिट के साथ ग्रीन रंग के साथ खेलेंगे, और ये आपसे वादा करते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रीन रंग के साथ हम लोग खेलेंगे, उतना ज़्यादा ग्रीन रंग के साथ दुनिया में कोई और नहीं खेलेगा। हम लोग पूरे साल खेलेंगे। अभी आप कुछ दिन 2-3 दिन रेड रंग के साथ खेल लीजिए, रेड कलर के साथ खेल लीजिए। इसके बाद जो अपना ग्रीन कलर स्टार्ट होगा, तो फिर वो बहुत ही सॉलिड प्लानिंग तैयार है, बहुत ही सॉलिड प्लानिंग तैयार है। इतनी सॉलिड प्लानिंग तैयार है कि कहते हैं ना कि प्लान फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होती। प्लानिंग इतनी सॉलिड है कि 2026 समिटियन का है, मतलब समिट वालों का 2026 होगा। और वो है ना कि क्रिप्टो में चाहे कुछ भी हो, लेकिन 2026 समिट का होगा। इसके लिए हम लोग 2025 में ही कई बार बोल चुके हैं कि 2000 मतलब कि मार्केट इधर जाएगा, हम उधर जाएंगे। अपनी इस बार प्लानिंग हो गई कुछ अच्छे तरीके से। पता नहीं ये मैजिक बॉक्स जैसा प्लानिंग कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने आया, लेकिन एक बात जरूर है कि मैजिक बॉक्स जैसी प्लानिंग समिट को मजबूत करने आई, और इसको बाइनर्स तक लिस्ट कराने के लिए आई, और इसमें जो भी लोग लगे हैं उन सभी लोगों को अच्छा बेनिफिट, अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए आई। तो ये सब कुछ हो पाएगा सर 2026 में ही आप सभी लोग देख पाएंगे। ऐसे के लिए 2-4 साल नहीं वेट करना है। जितना भी आपने अपने लाइफ में त्याग, परिश्रम जो भी करना था आपने किया, उसका रिजल्ट कभी ना कभी मिलना था। और आप यहाँ देखिए ना, वही लोग टिके हैं जो अपने मेहनत और बलबूते और अपने सपोर्ट की वजह से वो आज के डेट में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं टिका है जो दूसरे के दम पर, दूसरे के टीम मतलब अलग लोगों के ऊपर, दूसरे के पैसे पर, ऐसे लोग आए और चले गए। सिस्टम ने एकदम बिल्कुल अपने लोगों को अपने आप के तरीके से प्यूरिफायर कर लिया कि वही लोग
जो करना जानते हैं और मेहनत करना जानते हैं और सपोर्ट करना जानते हैं और सही तरीके से काम करना जानते हैं, सही बात बता के काम करना जानते हैं, वही लोग टिक पाए। तो सिस्टम ने अपने आप को टाइम टू टाइम अप एंड डाउन करके प्यूरिफायर किया। तो गलत लोग या गलत विचारधारा, गलत मानसिकता के लोग निकलते चले गए और अभी वो लोग बचे हैं जो जीरो से हीरो बनने की खुद काबिलियत रखते हैं, यानी कि अपने काम के दम पर, अपने इफर्ट के दम पर, अपने त्याग के दम पर, अपने लगन के दम पर वो कुछ लाइफ में अपने बदलना चाहते हैं। तो समिट भी बदलेगा और उनकी लाइफ में भी बदलाव आएगा। और ये 2026 जो है साल, ये समिट का साल है, समिट का ईयर है। तो देखते हैं सर, हम लोग 2-3 दिन आप खेल लीजिए रेड कलर से और देखिए ना, धीरे धीरे 2-3-4 दिनों में आपके और भी जितनी क्योरी हो रही सब समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जो है हम सभी लोग एक अच्छे ग्रोथ के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे और सभी लोगों का सारा सपना साकार हो पाएगा इस प्लेटफॉर्म की, इस समिट की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट जूम सेशन में। तब तक एक बार फिर से हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, बिल्कुल सर, आपको भी